कैश फॉर वोट में जो हिडन ट्रूथ है वो भी बाहर आए, उसकी जांच फिर से हो। हमारी बात पर मुहर लगी है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से कहती रही है कि कैश फॉर वोट में पूरी तरह से यूपीए सरकार शामिल थी और उसकी बहुत सारी बातें हैं। जो विसिल ब्लोअर हैं वो तो जेल चले गए, जो लोग उससे मुस्तफीद हुए, जिनको फ़ायदा हुआ, वो बाहर घूम रहे हैं। और इस विषय को कोर्ट के अंदर भी हमारे सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने याचिका दायर की थी। और जो बातें हम कह रहे थे कि अभी इसमें बहुत सी जांच बाकी है, आज कोर्ट का भी आदेश ये आया है और भारतीय जनता पार्टी उसका स्वागत करती है। हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इसमें शामिल थे, नाजायज़ तरीके से सरकार को बचाने की का जो षड्यंत्र हुआ था, उस पर पूरी तरह जांच होगी और ऐसे लोग जिन्होंने यूपीए गवर्नमेंट को नाजायज़ तरीके से बचाने का काम किया था, वो एक्सपोज होंगे। माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सुधारवादी कार्यक्रम चला रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरह आर्थिक उदारवादी कार्यक्रम नजर आ रहा है। जहां सरकार ये कह रही थी कि महंगाई घटेगी, आज महंगाई दर बढ़ गई। रुपया फिर से कमजोर हुआ है। आज इस सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। देश चलाने के लिए सरकार काम नहीं कर रही, बल्कि सरकार चलाने के लिए सरकार काम कर रही। देश बचाने के लिए सरकार नहीं काम कर रही, बल्कि सरकार और उसके मंत्री अपने को बचाने के लिए दिन रात सरकारी खर्चे पर लगे हुए। जब आपको सरकारी पैसा मिल रहा है, आपको कोठी बंगला मिल रहा है, तो क्या उसका उपयोग आप अपने लिए करेंगे? देश के लिए कोई बात हो तो आप अपने निवास स्थान का, अपने घर का, अपने ऑफिस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इस सरकार के मंत्री अपने बचाव में अपने सरकारी सांसद जो उनके संसाधन हैं उसको झोंक रहे हैं। ये पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने जब से ये अभियान चलाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जब से सरकार को एक्सपोज करना शुरू किया है, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम हो या CWG हो या कोलगेट हो, और बहुत सारे विषय देश में हैं जिस पर सरकार ध्यान बांटना चाह रही है। सरकार खुद से ध्यान बांट रही है और ध्यान बांटने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। सवाल यह है कि इस सरकार के पास इसको ये जवाब देना चाहिए कि जो सिर्फ विपक्ष जो मुद्दे उठा रहा है उस पर तो सरकार का रवैया बहुत नेगेटिव रहता ही है। यहाँ तक कि एक निजी चैनल ने जब सरकार की गलतियों को एक्सपोज किया, उससे भारत सरकार के कानून मंत्री का जिस तरह का व्यवहार हुआ है उसकी भी भारतीय जनता पार्टी निंदा करती है। जिस तरह जो सवाल खड़े हुए, चाहे वो सवाल विपक्ष के जरिए हो या सवाल सामाजिक संगठन के जरिए हो या सवाल मीडिया के जरिए खड़ा किया जाए, उन सवालों का जवाब देना चाहिए। आप जानते हैं कि एक बार पार्लियामेंट इसका कॉग्निजेंस ले चुकी है, जब कुछ लोग कैश फॉर वोट में स्टिंग में पकड़े गए थे तो उनको पार्लियामेंट से बाहर किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट ने उस पर मोहर लगाई थी, उस स्टिंग पर मोहर लगाई थी। पार्लियामेंट ने उस स्टिंग को कहीं से गलत करार नहीं दिया था, बल्कि पार्लियामेंट ने
उसको सही मानते हुए कार्रवाई की। उसमें कई लोगों के मतभेद हो सकते हैं कि और जांच होनी चाहिए, जांच का पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन आज अगर सरकार के मंत्री पर मीडिया के जरिए भी कोई सवाल खड़े किए जाते हैं, उन सवालों का भी जवाब वो इस तरह दे रहे हैं जैसे विपक्ष को जवाब देते हैं। मैं मानता हूं कि सलमान खुर्शीद साहब की अहलिया जो एनजीओ चला रही हैं, उनको लेकर जो सवाल उठे, उन सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। और ये क्रेडिट मीडिया को जाता है कि उन्होंने इन विषय को समाज के सामने लाकर खड़ा किया है। हम उसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहे, लेकिन हम जो एक्सपोज हुआ है उस पर उनको शाबाशी दे रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया माना जाता है और उसमें जो सवाल उठे उन सवालों की पूरी तरह से जांच पड़ताल होनी चाहिए। लेकिन जांच किए बिना जिस तरह से उस पर रिएक्शन आ रहे हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि इस पर एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए और जांच के बाद देश को मालूम होना चाहिए कि इसमें जिस तरह की गलतियां हुई हैं उसकी जिम्मेदारी भी गलती करने वाले को लेना चाहिए। आज भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करने वाले बयान देने वाले कांग्रेस के लोग ये वीवीएस मिस्ट्री पर बहुत चुप हैं। एक दौर था जब जैन हवाला केस में एक बार हमारे नेता का नाम आया था तो उन्होंने तुरंत जिम्मेदारी ली थी और कहा था तब तक पार्लियामेंट नहीं जाऊंगा जब तक बेदाग साबित नहीं होऊंगा। और एक तरफ जिनका नाम इन चीज में शामिल है, कांग्रेस हिमाचल में अपने पूरे चुनाव की कमान उनके हाथ में दिए हुई, तो अब कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका नेतृत्व पाक साफ है या नहीं है। एक दौर था जब जीप घोटाले में नाम आने पर मंत्री पद छोड़ देते थे, आज प्रूफ देने पर भी मीडिया से लोग बहस करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की हुकूमत है। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार तरक्की कर रहा है। नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने मिलकर बिहार को पटरी पर लाने का काम किया और बिहार में कानून का राज स्थापित किया और बिहार तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ा है। कुछ लोगों को ये तरक्की पच नहीं रही, वो बिहार को अस्थिर करने का प्रयास न करें। बिहार के लोगों को एनडीए सरकार से बहुत उम्मीद है और वहां पर एनडीए की सरकार किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। वहां पर हमारा गठबंधन मजबूत स्थिति में है। हम अच्छी तरह गठबंधन भी चला रहे हैं और अच्छी तरह सरकार भी चला रहे हैं। कुछ छिटपुट घटना हुई है जिसका बात का बतंगर बनाया जा रहा है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री जो 20 घंटा मेहनत करते हैं, 4-5 घंटा ही वो सोते होंगे, 20 घंटा बिहार की सेवा में लगे, उनके मेहनत पर पानी फेरने की किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी।